हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, चांद की यात्रा पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चंद्रयान 4 की। यह भारत का अगला बड़ा मिशन है। चांद को समझने के लिए घबराइए मत, हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चंद्रयान 4 क्या है। चंद्रयान 4 भारत का एक बहुत ही अहम अंतरिक्ष यान है। यह पूरा मिशन 3 हिस्सों से मिलकर बना है। आर्बिटर, लैंडर, रोवर। आर्बिटर चक्कर लगाने वाला, यह चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ऊपर से तस्वीरें लेगा और चांद के बारे में जानकारी जुटाएगा। लैंडर उतरने वाला, यह आर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह पर धीरे से उतरेगा। इसे विक्रम लैंडर कहा जाता है, हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। तीसरा है रोवर, घूमने वाली गाड़ी। लैंडर के चांद पर उतरने के बाद इससे एक छोटी सी गाड़ी निकलेगी, यही है रोवर। यह चांद की जमीन पर घूमेगा, मिट्टी के नमूने लेगा और जांच करेगा। इसे प्रज्ञान रोवर कहा जाता है, जिसका मतलब है ज्ञान। अब देखते हैं ये मिशन क्यों भेजा जा रहा है, इसका लक्ष्य क्या है। तो चलिए देखते हैं ये मिशन क्यों भेजा जा रहा है, इसका लक्ष्य क्या है। अच्छा सवाल है, तो चलिए देखते हैं इसको। चंद्रयान 4, चंद्रयान 4 को खास तौर पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। यह जगह बहुत ठंडी है और हमेशा अंधेरे में रहती है। वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ बहुत सारी बर्फ, पानी की बर्फ जमीन के नीचे छुपी हुई हो सकती है। इस मिशन के मुख्य काम है पानी की तलाश, जमीन की जांच, चांद का इतिहास। तो पहले देख लेते हैं पानी की तलाश। पानी की तलाश, रोवर चांद की मिट्टी को खोदेगा और जांचेगा कि क्या वाकई वहां पानी की बर्फ है। पानी मिलना बहुत बड़ी बात होगी। भविष्य में अंतरिक्ष यात्री वहां रह सकेंगे और यह पानी इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी है जमीन की जांच। अब देखते हैं जमीन की जांच। चांद की जमीन किस चीज से बनी है, क्या उसमें कोई कीमती चीजें या नई जानकारी छुपी है। रोवर इसकी भी जांच पड़ताल करेगा। अब देखते हैं चांद का इतिहास। चंद्रयान 4 यह भी समझने में मदद करेगा कि चांद कैसे बना, उस पर क्या क्या घटनाएं हुई हैं। यह जानना हमारे अपने पृथ्वी के इतिहास को समझने में भी मदद करेगा। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अब इसको समझते हैं कि ये मिशन कैसे काम करेगा। उड़ान, एक बहुत ताकतवर रॉकेट चंद्रयान 4 को पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले जाएगा। रॉकेट का काम सिर्फ इसे सही रास्ते पर ले जाना है, चांद की ओर। रॉकेट से अलग होने के बाद चंद्रयान 4 अपने छोटे इंजनों की मदद से धीरे धीरे चांद के करीब पहुंचेगा। इसमें कई दिन लगेंगे। चक्कर लगाना, चांद के पास पहुंचकर आर्बिटर चांद के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देगा या ऊपर से नक्शा बनाएगा और अच्छी जगह ढूंढेगा जहां लैंडर उतार सके। उतारने की तैयारी, एकदम सही जगह और समय मिलने पर आर्बिटर से लैंडर विक्रम अलग हो जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग, यह सबसे मुश्किल हिस्सा है। लैंडर को चांद पर बहुत ही धीरे से उतारना होगा ताकि वह टूटे नहीं। इसके लिए उसके पास खास इंजन होंगे जो उसकी गति कम करेंगे, जैसे कार का ब्रेक। यह बिल्कुल सीधा उतरेगा। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग का फ्लैशबैक दिखाया जा सकता है। रोवर की सैर, लैंडर के सुरक्षित उतरने के बाद उसका दरवाजा खुलेगा और रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। यह छोटी सी गाड़ी चांद की सतह पर घूमेगी, जिसके पहिए खास तरह के होंगे ताकि चट्टानी जगह पर भी चल सके। यह अपने छोटे हाथों या उपकरणों से मिट्टी के नमूने लेगी और उनकी जांच करेगी। तो दोस्तों, अब देखते हैं चंद्रयान 4 में लगे खास उपकरण। इसमें कौन कौन से खास उपकरण लगे हैं, तो चलिए देखते हैं। चंद्रयान 4 कैसे जांच करेगा, इसके लिए इसके तीनों हिस्सों में कई खास उपकरण लगे हैं। चिंता न करें, हम इन्हें आसानी से समझेंगे। तो चलिए इसको आसानी से ध्यान दीजिए। और आप सबको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताकतवर आंखें, यानी कि कैमरे। ऑर्बिटर और लैंडर पर बहुत अच्छे कैमरे लगे हैं। यह ऊपर से और नीचे से चांद की बहुत साफ तस्वीरें लेगा।
रोवर के कैमरे उसे रास्ता दिखाएंगे और आसपास की चीजें की तस्वीरें लेंगे। जमीन की जांच के उपकरण स्पेक्ट्रोमीटर से करेंगे। ऑर्बिटर और रोवर पर कुछ ऐसे उपकरण हैं जो चांद की जमीन या पत्थरों पर रोशनी डालेंगे। इस रोशनी के बदलाव से वे पता लगा सकते हैं कि जमीन किस चीज से बनी है, क्या उसमें पानी के अंश है या कोई और खास खनिज है। खोदने का उपकरण किससे खोदेंगे? ड्रिल या सैंपलर से। रोवर के पास शायद एक छोटा सा उपकरण होगा जो चांद की मिट्टी को खोद सके या उसके नमूने ले सके। फिर वह उन नमूनों को अपने अंदर लगे दूसरे उपकरणों से जांचेगा। थरथराहट मापने वाला सीस्मोमीटर। लैंडर पर एक ऐसा यंत्र भी हो सकता है जो चांद की जमीन के हल्के हिलने, छोटे भूकंप जैसे को भी माप सके। इससे चांद के अंदरूनी हिस्से के बारे में पता चलेगा। लेजर किरण। कुछ उपकरण लेजर किरण डालकर भी जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं भारत के चांद के सफर की कहानी। चंद्रयान-4 भारत का पहला चांद मिशन नहीं है। हम पहले भी चांद पर जा चुके हैं। आइए थोड़ा पहले के इतिहास जानें। चंद्रयान फर्स्ट की। चंद्रयान फर्स्ट 2000 में शुरू हुआ था। यह भारत का पहला चांद मिशन था। यह सिर्फ ऑर्बिटर था जिसने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया। इसी ने सबसे पहले चांद पर पानी के सबूत खोजे थे। यह बहुत बड़ी खोज थी। चंद्रयान 2 ये 2019 में हुआ था। चंद्रयान 2 2019 में, इसमें ऑर्बिटर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान थे। ऑर्बिटर तो बहुत सफल रहा और आज भी काम कर रहा है। दुर्भाग्य से लैंडर चांद पर उतरते समय संपर्क टूट गया, लेकिन हमने इससे बहुत कुछ सीखा। चंद्रयान 3 2023 में, यह ऐतिहासिक मिशन था। इसरो ने अपनी गलतियों से सीखा। लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास बिल्कुल सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग की। फिर रोवर प्रज्ञान ने वहां घूम घूम कर जांच की। भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। पूरी दुनिया ने हमारी तारीफ की। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 4 और भी ज्यादा जटिल और महत्वाकांक्षी मिशन होगा। यह चंद्रयान 2 और 3 से मिले सबक के आधार पर बनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य और भी ज्यादा गहराई से चांद को समझना है। अब देखते हैं चंद्रयान 4 क्यों खास है। तो चलिए देख लेते हैं क्यों खास है। आप सबको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज उसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दक्षिणी ध्रुव की गहरी खोज। यह चांद के उस हिस्से पर फोकस करेगा जहां शायद बहुत पानी है और उसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यह जानकारी दुनिया के लिए बहुत कीमती होगी। भविष्य की तैयारी। अगर चांद पर पानी मिलता है तो भविष्य में वहां इंसानों के ठहरने, रिसर्च सेंटर बनाए या यहाँ से आगे मंगल पर जाने के लिए ईंधन बनाने की राह आसान होगी। चंद्रयान 4 इसी भविष्य की नींव रख रहा है। भारत की क्षमता। यह मिशन दिखाता है कि भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर दुनिया की सबसे कठिन अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। नई खोजों का दरवाजा। चंद्रयान 4 से मिली जानकारी सिर्फ चांद के बारे में ही नहीं, बल्कि पूरे सौर मंडल और पृथ्वी के इतिहास के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगी। कौन जाने कौन सी नई अद्भुत खोज हो जाए। तो दोस्तों, यह थी चंद्रयान 4 की कहानी, भारत की चांद पर अगली बड़ी छलांग की कहानी। यह सिर्फ धातु और तारों का बना यान नहीं है। यह हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, हमारे देश के सपनों, इंसानी जिज्ञासा की ताकत का प्रतीक है। चंद्रयान 4 की यात्रा आसान नहीं होगी, इसमें कई चुनौतियां होंगी, लेकिन चंद्रयान 3 ने दिखा दिया है कि हमारे इसरो वैज्ञानिक किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। वे हार नहीं मानते। जब चंद्रयान 4 चांद पर पहुंचेगा, नए राज खोलेगा, तो वह पल सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए ऐतिहासिक होगा। यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के एक और कदम करीब ले जाएगा। हम सबकी शुभकामनाएं हमारे वैज्ञानिकों के साथ है। आओ हम सब मिलकर चंद्रयान 4 की इस अद्भुत यात्रा के लिए ताली बजाएं और उसके सफल होने की कामना करें। जय हिंद, जय विज्ञान।